वरुण दुबे हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। वरुण, बताइए कौन सा स्टॉक है आज रडार पर? अनिल जी, आज रडार पर है एमएनएम का काउंटर। देखिए, आप सोचेंगे कि एमएनएम तो एक दिग्गज कंपनी है, तो आपके बजट में सस्ता शेयर कैसे हुआ। ये मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हमने इसको आपके बजट में सस्ता शेयर की कैटेगरी में चुना है। देखिए, इस कंपनी के कारोबार को तो सब जानते हैं, जो ट्रैक्टर का कारोबार है, ऑटोमेटिव कारोबार है। आप पिछले टीटीएम सेल्स देखेंगे तो करीब 52,000 करोड़ के आसपास की थी। उसको 2 टाइम का मल्टीपल दे दीजिए तो आता है करीब 1 लाख करोड़ के आसपास का। दूसरा जो सबसे बड़ा कारोबार है जिसमें अच्छी ग्रोथ है, वो है ईवी मोबिलिटी का कारोबार। और लगातार जहां कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, और FY27 तक फुल सेल्स में से करीब करीब 20% के आसपास की सेल्स जो है वो ईवी के रहने वाली है। Q2 में आपने कंपनी के ईवी के नंबर्स देखे, जहां पे 3 व्हीलर ईवी में करीब 300% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली। इसके वैल्यूएशन को भी अगर आप जोड़ ले तो वो भी करीब 24-25 हजार करोड़ के आसपास आता है। हमने आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी बताई थी कि किस तरह से ये कंपनी अपने एग्री और फार्म कारोबार को अलग करेगी। इलेक्ट्रिक कारोबार जिस तरह से यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, जाहिर सी बात है कंपनी उसको भी अलग एंटिटी में डाल सकती है। इसके अलावा बाकी जो इंश्योरेंस, यूज कार, फर्स्ट क्राई, पोर्टर का कारोबार है, उसको भी कंपनी अलग कारोबार में सेपरेट कर सकती है। और कंपनी ने खुद अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि वैल्यू अनलॉकिंग पे उनका फोकस होगा। ये तो कंपनी के खुद के कारोबार है। इनकी वैल्यू अगर आप निकालें तो करीब 1.1-1.2 लाख करोड़ के आसपास आती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टेक महिंद्रा में करीब 26% के आसपास का हिस्सा, एमएनएम फाइनेंस में करीब 52% के आसपास का हिस्सा, महिंद्रा हॉलीडेज में 67% के आसपास का हिस्सा। इन सब हिस्से को अगर आप मिला दे तो ये करीब 53,000 करोड़ के आसपास आता है। तो इस कंपनी का खुद का कारोबार तो है जो कि काफी हाई ग्रोथ कारोबार है। इसके अलावा ग्रुप कंपनी में जो इस कंपनी का हिस्सा है उसको सबको अगर आप मिला दे तो ये आता है करीब 1,80,000 करोड़ के आसपास का। फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 1.1-1.2 लाख करोड़ के आसपास है। तो इसके चलते हमें लगता है कि ये आपके बजट में सस्ता शेयर है। वैल्यूएशन बेहद ही कंपेलिंग है, नो डाउट दिग्गज है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इस कंपनी के निकालेंगे तो इन लेवल से काफी ऊपर है। करीब 60-65% के आसपास के डिस्काउंट पे ये काउंटर जो है अपने असली वैल्यूएशन से ट्रेड कर रहा है। ओके, एमएनएम, ये इंटरेस्टिंग है अनिल जी, और ऑफ कोर्स वैल्यू क्रिएशन की स्टोरी है, बट काफी सरप्राइजिंग है सर। निफ्टी काउंटर बजट का सस्ता शेयर बनकर आया है। जरा आप भी बताएं क्यों कन्विक्शन होना चाहिए हमें एमएनएम पर? दीप, इसकी क्रेडिट है ना स्वाति को दी जानी चाहिए, क्योंकि कल जब स्वाति ने वो स्टोरी की दोपहर में कि किस तरह से महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप में पूरी तरह से वैल्यू अनलॉकिंग होने की तैयारी है, उसके बाद हमने डीप में जाकर देखा तो हमें लगा कि यार ये स्टॉक तो बहुत ही सस्ता मिल रहा है इस वक्त। मतलब जो दाम पर ट्रेड हो रहा है, महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप जैसा शेयर, जैसी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी इतने सस्ते में और इतनी वैल्यू अनलॉकिंग के लिए तैयार है, तो फिर क्या कहने हैं। और उसके बाद हमने इस पर कैलकुलेशन शुरू की तो फिर समझ में आया कि वाकई में वैल्यू अनलॉकिंग बड़ी हो सकती है। पहली चीज तो ये बता दूं कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसको लेकर मतलब कभी आप गलत हो नहीं सकते, डाउट कर नहीं सकते। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से बेस्ट मैनेजमेंट है आनंद महिंद्रा साहब का, और अनीश शाह साहब जो अभी कंपनी के एमडी बनकर आए हैं, उन्होंने जिस तरह से टर्न अराउंड किया है, टर्न अराउंड तो कहना गलत होगा क्योंकि कंपनी तो पहले से बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कोर बिजनेसेस पे फोकस करने का प्लान करके एक एक करके बिजनेसेस को बहुत बढ़िया बनाने का प्लान किया, ये ठीक उसी तरह से जैसे चंद्रा साहब टाटा ग्रुप में पहुंचकर बिल्कुल अलग अलग तरीके से, या फिर जैसे एलएनटी के टॉप मैनेजमेंट को देख लें, जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट जिस तरह से उन्होंने वैल्यू अनलॉकिंग की है। मुझे लगता है गोदरेज ग्रुप में देखिए किस तरह से गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज प्रॉपर्टी, गोदरेज की अलग अलग कंपनियां लिस्ट हुई और वैल्यू अनलॉकिंग हुई है। किस तरह से आप देखिए एलएनटी में, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग वगैरह तो पहले से थी, लेकिन उसके बाद एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एलएनटी इन्फोटेक, अलग अलग लिस्ट हुई, वो हुई है। ऐसा ही महिंद्रा एंड महिंद्रा में हो सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में ऑलरेडी काफी लिस्टेड कंपनियां हैं, महिंद्रा लाइफ, लॉजिस्टिक, महिंद्रा हॉलीडेज, ये सारी हैं, महिंद्रा ईपीसी हैं, लेकिन अब भी ढेर सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके दम पर शेयर में तगड़ी वैल्यू है। और अगर ये सारे बिजनेसेस को वैल्यू अनलॉकिंग करके अगर मैनेजमेंट एक एक करके इनको लिस्ट करवाता है या अलग तरीके से फोकस करता है, तो ये स्टॉक यहां से भी मतलब वैल्यू के लिहाज से देखा जाए तो 60 से 70% सस्ता ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और स्पेशली एक चीज और बताऊं दीप, जब वैल्यू अनलॉकिंग होती है तो वैल्यू जो है उससे ज्यादा मिलती है। तो अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा इस साल की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट स्टोरी हो सकती है तो बड़ी बात नहीं है। मैं एक और चीज बताऊं, कल जब हमने स्टोरी की उसके बाद आज महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी तरफ से एक एक्सचेंजेस को नोटिस भी भेजा। उन्होंने ये भी लिखा है कि हम किसी तरह की 3 वर्टिकल्स में नहीं बांट रहे हैं,
लेकिन हाँ, वैल्यू अनलॉकिंग और जो हमारे कोर बिजनेस है उन पर फोकस रहेगा। देखिए, कोर बिजनेस पे तो फोकस है ही। वैल्यू अनलॉकिंग आप तब करते हैं जब आपको लगता है कि नॉन कोर बिजनेस को कोर बिजनेस से अलग किया जाए, ताकि कोर बिजनेस एक साथ रहे और नॉन कोर बिजनेस अलग होकर उनकी वैल्यू एक अलग बने। और उन्होंने जेम्स शब्द का इस्तेमाल किया कि हम कोर बिजनेस को फोर्टिफाई करेंगे और नॉन कोर बिजनेस के जेम्स को हम वैल्यू अनलॉक करेंगे। अब आप खुद सोचिए किस तरह के जेम्स हो सकते हैं। फार्म बिजनेस है, आपके लिए जो नए जमाने के बिजनेस है, फर्स्ट चॉइस उनकी कार का बिजनेस है, फर्स्ट क्राई उनका एक रिटेल बिजनेस है, SLO ये बिजनेस है, स्क्रैपिंग को लेकर बिजनेस है। तो ढेर सारे ऐसे बिजनेस है जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के हैं। लाइफ टाइम हाई के नजदीक बाजार है। अगर आपको 1 साल 2 साल का या 3 साल का व्यू है तो मुझे लगता है ये ऐसा स्टॉक है जो 3 साल में दुगुना होने की भी ताकत रखता है। फिलहाल हम 1200 रुपए के टारगेट के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा में आपको कहेंगे वैल्यू अनलॉकिंग के लिहाज से। और साथ ही बजट में जो पूरा फोकस होता है, फार्म पर होता है, एग्रीकल्चर पर होता है, ऑटो पर होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर होता है, वो सारे के सारे बिजनेस महिंद्रा एंड महिंद्रा में है। तो ये एक स्टॉक है जो आपको कम रिस्क वाला, कम रिटर्न वाला, हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाना है तो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये है दीप हमारी राय महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। मेरे ख्याल से पिछले 5-4 दिनों में काफी बार ये रिकमेंडेशन लिस्ट पे आया भी है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। एक बार जरा अमृतसर से राय ली जाए M&M पे, बताएं सर। अनिल जी, M&M पे श्योरली मैं काफी पॉजिटिव हूँ और बेसिकली 3 मेजर पॉइंट्स है। जो लॉजिस्टिक्स में लास्ट माइल डिलीवरी, दैट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे जो लास्ट माइल डिलीवरी के जो बायर्स हैं वो बेसिकली ईवीज डिमांड करते हैं और महिंद्रा एंड महिंद्रा लास्ट माइल ईवीज में काफी बड़ा प्लेयर है अभी। नेक्स्ट है जो आपने बताया था फार्म सेक्टर, गवर्नमेंट का भी फोकस वहां पे है और यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो ट्रैक्टर्स बिजनेस है दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स, यू कैन सी द बिगेस्ट प्लेयर। और तीसरा है पैसेंजर कार सेगमेंट में the best performing segment in passenger cars, especially mid and large में SUVs है और Mahindra and Mahindra is one of the like larger SUV players in India. So I mean these 3 points I think should be I mean the driver for Mahindra and Mahindra। और जो आपने अभी कहा था वैल्यू अनलॉकिंग भी होगा तो clearly it's a buy। ओके, तो ये है आपके लिए M&M, जहां पर अमृतसर का भी भरोसा है, बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग स्टोरी हो सकती है जैसे हमने आपको एक्सक्लूसिवली बताया है। फिलहाल अनिल जी 30-35% की अपसाइड देख रहे हैं, बट ओवर अ लॉन्ग टर्म स्टॉक डबल होने की पोटेंशियल रखता है। तो M&M इस पर रखिए।